Hello students, let's start our second part. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. और उसके कुछ टाइम बाद ही साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो साउथ अफ्रीकन हेलीकॉप्टर्स थे, फाइटर हेलीकॉप्टर्स थे, वो उनका एक इम्प्रेसिव सा डिस्प्ले जो था वो आसमान में हुआ। मीन्स अपने वो करतब दिखाने लगे। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन। मीन्स वो अपने करतब जो थे हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स जो थे यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर फॉर्म करने लगे। ठीक है, अपनी वो पावर दिखाने लगे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy. ये उनका कोई सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं था अपनी पावर दिखाने का मिलिट्री फोर्स का, बट ये मिलिट्री की लॉयल्टी थी डेमोक्रेसी के लिए। मिलिट्री वॉज ऑल्सो विद द डेमोक्रेटिक न्यूली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि बिल्कुल जो इलेक्शन बिल्कुल फेयर और फ्री हुए थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और कुछ ही देर पहले साउथ अफ्रीका के जो हायर पोस्ट के जनरल्स थे, जो डिफेंस फोर्स के, पुलिस के, उनके जो चेस्ट पे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे, जो कि उनको उनके जिन्होंने वर्क किया था उसके लिए उनको दिए गए थे। उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी दिखाई। अपनी मीन्स वो कि वो हमारे साथ हैं, ये उन्होंने इससे शो हुआ। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल, मैं इसके लिए कॉन्शियस था, अवेयर था, और इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा था कि अगर ये कुछ साल पहले की बात होती तो वो मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि अरेस्ट करते। फाइनली a chevron. Chevron means a pattern of shape of V of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron means a pattern in the shape of V. V shape में जो जेट्स थे वो इस तरह से अपनी शेप बना रहे थे कि वी की तरह शेप बना रहे थे, और डिफरेंट कलर के, मल्टी कलर का जो था वो स्मोक वो छोड़ रहे थे, और उससे वो न्यू जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग था वो बन रहा था। ठीक है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। और सिम्बलाइज मीन्स याद आता है, मीन्स वो चीज़ द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी मीन्स उस दिन हमारे 2 नेशनल एंथम्स जो थे वो गाए गए थे। ये चीज़ मुझे आज भी याद आती है। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम। वाइट्स का जो नेशनल एंथम था वो अलग था, वो भी बजाया गया, और जो ब्लैक्स का नेशनल एंथम था वो भी बजाया गया। The old anthem of the Republic. Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Although, यद्यपि जो वाइट्स थे उनको ना ब्लैक्स के उसके नेशनल एंथम के वर्ड्स का मीनिंग पता था, ना वाइट्स को ब्लैक के। ठीक है।
क्योंकि वो एक दूसरे से हेट करते थे, एक दूसरे के नेशनल एंथम से वो हेट करते थे और एक दूसरे के नेशनल एंथम को गाना पसंद नहीं करते थे, ना सुनना पसंद करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और जल्दी ही वो जो है इसको लर्न कर लेंगे एक दूसरे के नेशनल एंथम्स को। ऑन द डे of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. Means जिस दिन ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, इनाग्रेशन थी अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, उस दिन मुझे पुराने दिन, हिस्ट्री के पुराने दिन याद आ गए, इमोशनल में हो गया उस दिन। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer war and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. Means मुझे in the first decade of the 20th century के फर्स्ट डेकेड में, मेरे पैदा होने से कुछ साल पहले की बात है ये, जब एंग्लो मीन्स इंग्लिश और अफ्रीका का जो वॉर हुआ था मेरे पैदा होने से पहले, उसमें जो वाइट स्किन पीपल थे अफ्रीका के वो एक हो गए थे, उनमें यूनिटी हो गई थी, और उन्होंने जो ब्लैक स्किन पीपल थे, काले लोग थे, उनके लिए, उनके अगेंस्ट जो था वो एक डोमिनेटिंग उनके सिस्टम उन्होंने चला दिया। ठीक है, अपने ही जो लैंड के, साउथ अफ्रीका के ही जो डार्क पीपल थे उनके अगेंस्ट वो हो गए थे। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. मीन्स जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था ये सबसे बहुत ही हार्शेस्ट, बहुत ही हॉरिबल, टफेस्ट मीन्स और इनह्यूमन मीन्स अमानवीय जो ये उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया था सोसाइटीज़ में, जैसा कभी हिस्ट्री में वर्ल्ड में हुआ ही नहीं था। ठीक है, ना इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century, और अब ये 20th century की लास्ट डेकेड चल रही है, एंड माई ओन 8th decade as a man, my own decade 8th decade as a man मीन्स वो मीन्स 80 years के होने वाले थे। ठीक है, 8 decade 10 years का एक डिकेड होता है, तो 8th decade मीन्स वो 80 years के होने वाले थे या हो चुके थे। That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color and their skin। और जब मैं 80 years का होने जा रहा हूँ, तब ये जो सिस्टम है इसको हटा दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। कैसे? मीन्स अब सभी लोगों को जो है वो फ्रीडम है, सभी वाइट्स को, ब्लैक्स को, ऑल आर इक्वल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। ठीक है, उनके कलर का कोई उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर राइट्स होंगे, बराबर उनको फ्रीडम होगी। ठीक है, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। और ये जो ये चीज़ चेंज हुई है, मीन्स ये जो एक सिस्टम चेंज हुआ है सोसाइटी में अफ्रीका में, वो मेरे देश के थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल मीन्स मेरे देश के हज़ारों लोगों ने इसके लिए अपनी जान गंवा दी है, सेक्रीफाइस की है मीन्स। ठीक है, जो जिसको हम मीन्स इमेजिन नहीं कर सकते, इतना कुछ लोगों ने बियर किया है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। मीन्स जो लोगों ने सहा है, उनका जो साहस है जो उभर के सामने आया था, उसको हम, वो मेजरेबल नहीं है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, और उनको हम कभी कैसे किसी तरह भी चुका नहीं सकते उनकी, हम इतना उनके थैंकफुल रहेंगे। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। और उस दिन मैंने ये महसूस किया कि मैं उन लोगों सब के बदले में मैं ही अकेला वहाँ खड़ा हूँ जो अब नहीं है, जो अब हमारे बीच नहीं है, जो देशभक्त पैट्रियट्स थे वो अब यहाँ पे नहीं है, मैं ही उनकी जगह उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन
ended and now began again with me. जो इतने अच्छे लोग थे, लोगों की लाइन थी इतनी लंबी, वो ख़त्म हो चुके हैं और अब नाउ बिगैन अगेन विद मी, और अब फिर से वो सभी मेरे साथ हैं. आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट मीन्स डन और अचीव्ड. मुझे यहाँ पे बहुत दुख होता है. ये चीज़ें मैं उनको बता नहीं पाया क्योंकि वो अब यहाँ पे है नहीं. मैं उनको बताने के लिए वहाँ पे नहीं था, मीन्स उस टाइम हमें ये चीज़ नहीं मिली थी, लेकिन उन लोगों के सेक्रीफाइसेस की वजह से ही हमें ये फ्रीडम जो है वो, हमें इक्वलिटी जो है वो, हम स्ट्रक्चर जो है अपनी सोसाइटी का उसको चेंज कर पाए हैं. काश मैं उनको बता पाता कि उनकी सेक्रीफाइसेस ने क्या अचीव किया है, कि जिस चीज़ के लिए हम लड़े थे वो आखिरकार हमें मिल ही गया है. ठीक है. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो सिस्टम था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, उसने मेरे कंट्री के लोगों में बहुत गहरा और बहुत समय तक ना भूलने वाला एक गहरा घाव दिया है मेरे देश के लोगों को, मेरे देश के लोगों को. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. मीन्स हम इस जो गहरे घाव है हमारे, एक जनरेशन ना सही तो लेकिन बहुत टाइम, बहुत समय लगेगा उसको रिकवर होने में. जो हमारे जो ज़ख्म हमने लिए हैं, मीन्स अपने पर जो लोगों ने ये चीज़ें सही हैं, उसके लिए बहुत से साल लग जाएंगे ये चीज़ से रिकवर होने के लिए, ऊपर उठने के लिए, चीज़ों को भूलने के लिए. बट द डेकेड्स ऑफ oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, and Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subukius of our time, men of such extraordinary courage. These are the pictures of the freedom fighters of South Africa. यहाँ पे नेल्सन मंडेला इनके नाम बता रहे हैं कि इस तरह के लोग, ये तो कुछ थोड़े से लोगों हैं, लेकिन इस तरह के लोग बहुत से हैं जिनके नाम वो ले नहीं पाएंगे. लेकिन जो मेन यहाँ पे हस्तियाँ बताई हैं, यहाँ मेन जो लोग बताए हैं, इनकी तरह तभी यहाँ पे एस लगाया है. टैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलूस, चीफ लुथुलिस, मीन्स इस तरह के बहुत से लोग जो हैं वो कैसे आते हैं ये बाहर. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर इंटेंडेड इफेक्ट. बस जो ये ऑपरेशन मीन्स जो ब्रूटैलिटी हम पे हुई, ब्लैक्स के ऊपर हुई, तभी जाके ये लोग जो है प्रोड्यूस हुए. तभी इनके अंदर जो थी वो लड़ने की जो एक ताकत जो था, वो करेज जो था, वो अपनी कम्युनिटी के लिए उनके अंदर जो था वो उभर के सामने आया था. तभी ऐसे लोग जो थे वो बने, प्रोड्यूस हुए. ये मीन्स ये कहने का मतलब है नेल्सन मंडेला का इधर, करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. ठीक है. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. और शायद यहाँ पे मुझे लगता है कि इस तरह के कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए ऐसे ऑपरेशंस मीन्स इस तरह की ब्रूटैलिटी की ज़रूरत होती है. तभी जो हैं ये ऐसे कैरेक्टर्स जो है वो उभर के सामने आते हैं. मीन्स ठीक है. जब तक हमें कोई दुख ना हो, तब तक जो हमारी इनर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बाहर निकल के कम आती हैं. मीन्स ठीक है. लेकिन जब हमारे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा हो या कुछ इस तरह से, तभी हम अपने जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने फीलिंग्स को, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए. वो सब चीज़ें निकल के तभी सामने आती हैं जब हमने कुछ सहा हो. ठीक है. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स that lie beneath our soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds.
और यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरी कंट्री इवन मिनरल्स है, रिच है मिनरल्स में, बहुत मिनरल यहाँ पे है, एंड जेम्स हैं हमारी सॉइल के अंदर, सॉइल के नीचे, लेकिन सबसे जो बड़ी वेल्थ है, ग्रेटेस्ट जो हमारी वेल्थ है, वो क्या चीज़ है, वो हमारी लोग हैं, ठीक है। इज़ इट्स पीपल फाइनल एंड ट्रूअर, मीन्स जो बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, जो प्योर डायमंड से भी ज़्यादा प्योर हैं, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मैंने जो था वो करेज का जो मीनिंग है कॉमरेड से ही सीखा है स्ट्रगल के टाइम में। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मीन्स मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अटैक्स और टॉर्चर को उन्होंने बिना किसी डरे मीन्स उसको फेस किया था। शोइंग द स्ट्रेंथ एंड resilience to ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects, ठीक है। जो भी हार्डशिप से जो भी उन्होंने दुख सहे, मीन्स शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह के वो लोग थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें सही थी, ठीक है। और उसमें ये सब चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो सामने उभर के निकल के आई इन लोगों में। I learned that courage was not the absence of fear। और मैंने ये चीज़ सीखी, जो करेज होता है, साहस होता है, वो डर का ना होना नहीं होता, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि उस डर को जीतना होता है, ठीक है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। बट जो उस डर के ऊपर जीत पा लेता है वही ब्रेव मैन होता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। और वो कहते हैं कि कोई भी आदमी जब पैदा होता है उसको किसी को हेट करना नहीं आता है, उसके कलर के बेस के ऊपर नहीं, उसके बैकग्राउंड के ऊपर नहीं, उसके रिलीजन के ऊपर नहीं, किसी चीज़ के ऊपर हमें हेट करना नहीं आता। लेकिन ये जो आदमी है वो अपनी सोसाइटी में रह के, अपने सराउंडिंग में रह के चीज़ें सीखता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। बट अगर हम आदमी को नफ़रत करना सिखा सकते हैं तो क्या वो लव करना या प्यार करना नहीं सीख सकता या सिखा सकते हम उसको लोगों को। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट। और वो कहते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें जो लव है, जो प्यार है, वो नेचुरली आता है, हेट नहीं आती, ठीक है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स in prison, toughest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards। और वो अपने टफ टाइम जो था उनका प्रिजन में, जब नेल्सन मंडेला और जो उनके कंपेनियन थे उस टाइम, जो उनके कॉमरेड्स से साथी थे, उनको इतना पीटा जाता था, मारा जाता था कि उनकी लिमिट्स जो थी वो क्रॉस वो कर रहे थे, मीन्स, ठीक है। और तब मैंने एक गार्ड के अंदर जो थी एक ह्यूमैनिटी एक झलक सी देखी थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, वो एक सेकेंड के लिए ही थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन ये काफ़ी थी इस चीज़ को अश्योर करने के लिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। आदमी की जो अच्छाई होती है वो एक फ्लेम की तरह है, एक लौ की तरह होती है, जो छुपाई तो जा सकती है लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता कभी भी। एंड नेक्स्ट इज, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ट्विन ऑब्लिगेशंस मीन्स दो ड्यूटीज़ होती है हर आदमी के लाइफ में। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, and he has an obligation to his people.
हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। मीन्स दो टाइप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक आदमी को परफॉर्म करनी पड़ती हैं। एक होती है उसकी फैमिली के लिए, जिसमें उसके पेरेंट्स आते हैं, बीवी बच्चे आते हैं, ठीक है। और सेकंड ऑब्लिगेशन जो होती है उसके कम्युनिटी, उसकी कंट्री के लिए होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस according to his own inclination and abilities. It means natural tendencies or behavior. Means इन obligations को जो आदमी है वो आराम से इनको फुलफिल करता है, अपनी ड्यूटीज़ को अपने अच्छे से बिहेवियर से। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन जो हमारी कंट्री है साउथ अफ्रीका, But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन हमारी कंट्री जो साउथ अफ्रीका थी, उस जैसी कंट्री में एक आदमी के लिए, मीन्स जैसे मैं पैदा हुआ, जिस कलर को लेके मैं पैदा हुआ, उसके लिए दोनों ड्यूटीज़ करना, दोनों ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished or isolated. Means साउथ अफ्रीका में अगर एक ब्लैक आदमी, उस समय की बात है पहले की, अगर वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता था तो उसे पनिश किया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था उसको, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, ठीक है। साउथ अफ्रीका में अगर एक आदमी, एक ब्लैक आदमी अगर ऐसी कोई कोशिश करता था तो उसे उसकी फैमिली, उसके होम से अलग कर दिया जाता था, उसको अलग रहने पे मजबूर कर दिया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन, मीन्स उसे मीन्स विद्रोही मान लिया जाता था, ठीक है, इसलिए उसको अलग कर दिया जाता था। I didn't in the beginning choose to place my people above my family. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, a father, and a husband. I was not born with a hunger to be free. मैं ऐसा पैदा नहीं हुआ था कि मुझे फ्री होना है। मीन्स आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। पहले मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो सोचते थे कि मैं तो फ्री हूँ, स्वतंत्र हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जहाँ तक उनको पता था। मीन्स फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें अपने उनके घर में, गांव में वो करते थे, वो चीज़ें तो उन चीज़ों को के लिए करने के लिए वो फ्री थे, ठीक है, उनको तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। आई ओबेड माई फादर, अपने पापा का वो बात मानते थे, और जो कस्टम से उनकी कम्युनिटी के, उनको वो निभाते थे। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड। तो मुझे तब तक कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे तब तक समझ भी नहीं थी, ठीक है। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। और ये उनको जब थोड़ा सा बड़े होने लगे तब उनको ये चीज़ें समझ आने लगी कि ये तो इल्यूजन है, मीन्स धोखा है, ठीक है, ये चीज़ रियलिटी नहीं है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। अब मुझे इस चीज़ का पता चल चुका था कि जो मेरी फ्रीडम है वो ऑलरेडी किसी ने ले ली है, मेरे पास मेरी पूरी फ्रीडम नहीं है। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। उसके बाद मैं
उस चीज़ को मैंने महसूस किया। उसके बाद मैं इसके लिए लड़ा। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं स्टूडेंट था तब मैं सिर्फ मुझे अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम मतलब शॉर्ट टर्म की जो ट्रांजिटरी इसको बोलते हैं, ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रेड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़। मीन्स मुझे बाहर रहना है, कुछ जो पढ़ना है वो मैं पढ़ूँ, और जो मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ जाऊँ, वो चीज़ें थी मेरी लाइफ में पहले जब मैं छोटा था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल freedom of achieving my potential, for earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। लेकिन जब बड़ा हुआ, जब मैं जोहान्सबर्ग में था, तो मैंने ये चीज़ें जो मुझे बेसिक चीज़ें चाहिए थी, मीन्स जो मेरे अंदर काबिलियत थी, पोटेंशियल था, मतलब मैं उससे मैं कोई भी जॉब कर पाऊँ, कहीं किसी से भी शादी कर पाऊँ और एक फैमिली बना सकूँ, और मेरी जो फ्रीडम है उसमें कोई बीच में ना आए। मीन्स इस तरह से की लाइफ चाहता था। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन धीरे धीरे मुझे इस चीज़ का पता हो गया कि सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे जो ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, मीन्स जो ब्लैक्स हैं, उनको भी ये फ्रीडम नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, दैट वॉज curtailed। ठीक है, और कर्टेल मीन्स रिड्यूस्ड, मीन्स ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरी ही जो फ्रीडम है वो कर्टेल या रिड्यूस की गई हैं, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। मीन्स जो भी मेरी तरह दिखते थे, मीन्स जो ब्लैक्स थे उनके साथ यही चीज़ें हो रही थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और फिर जो मेरी ये भूख थी, ये भूख वर्ड यूज़ किया उन्होंने, कि ये बहुत ज़्यादा गहरी होती गई, मीन्स कि अब तो मुझे फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। और ये मेरी क्या डिज़ायर थी कि जो मेरे लोग हैं, ब्लैक्स हैं, वो डिग्निटी से जिएं, सेल्फ रिस्पेक्ट से जिएं। ठीक है, इससे जो मेरी लाइफ थी वो चेंज हो गई थी, और मेरा जो मोटिव था वो भी मुझे मिल गया था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। एंड दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। मीन्स पहले मैं डरा हुआ एक लड़का हुआ करता था, लेकिन अब मैं बोल्ड यंग मैन बन चुका था। ठीक है, ये सब जो मैंने लोगों के लिए सोचा। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। ठीक है, मैं जो एक लॉ को मानने वाला था, अब मैं एक क्रिमिनल बन चुका था। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और एक फैमिली लविंग पर्सन को, एक लविंग हस्बैंड को विदाउट होम मैं बन चुका था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। अब मैं मॉन्क की तरह रहने पे मजबूर हो गया था, मुझे फोर्स कर दिया था, जो हमारी कंडीशन थी सोसाइटी की। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. अब मैं वैसा नहीं रहा था कि अपने लिए ही करने वाला, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. ठीक है, मीन्स वो कहते हैं कि जब तक मेरे लोग मीन्स ब्लैक्स को फ्रीडम नहीं मिलती, उनको न्याय नहीं मिलता है, तब तक मैं आराम से नहीं बैठ सकता। मीन्स मैं किसी चीज़ को भी इंजॉय नहीं कर सकता। मीन्स मेरे अंदर ये भूख थी। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल मीन्स जिसको बांटा नहीं जाएगा, सबको मिलेगी। द चेन्स और एनी वन ऑफ माई पीपल were the chains on all of them. The chains on all of my people
वर द चेंज ऑन मी। ठीक है, जो उनके ऊपर प्रॉब्लम्स थी वो मैं अपने ऊपर फेस कर रहा था कि उनकी प्रॉब्लम्स को मैं अपनी मान के चलता था। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर्स कौन से होते हैं? जो क्राइम करते हैं, मीन्स जो उनको दबाते थे। ठीक है, वाइट्स, यहाँ पे वाइट्स को हम ही कहेंगे। ये ब्लैक से ऑप्रेस्ड, वाइट्स हैं, ऑप्रेसर्स वाइट। ऑप्रेस्ड जो है वो ब्लैक है और ऑप्रेसर वाइट है। मीन्स उनको भी लिबरेटेड, उनको भी फ्री करने की ज़रूरत है, जो दूसरों को जो वो मीन्स बांध के रखते हैं, उनको अच्छे से उनको जीने नहीं देते हैं। तो इट मीन्स कि उनको भी प्रॉब्लम, उनकी जो मेंटलिटी है उसको भी फ्री करने की ज़रूरत है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। मीन्स वो किस चीज़ का प्रिजनर है? जो वाइट्स थे वो हेट्रेड, मीन्स वो हेट करते थे ब्लैक पीपल से। तो उनको भी इस सोच से उनको आज़ादी दिलानी थी। ठीक है, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। मीन्स जो वाइट्स थे वो किस चीज़ के जंजीरों से जकड़े हुए थे? प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। उनकी जो सोच थी, उनकी जो मेंटालिटी थी वो कैसी थी? नैरो माइंडेड थे वो। और उनके प्रेजुडाइज क्या था कि जो ब्लैक्स हैं वो इन्फीरियर हैं, सो उनको हेट करना चाहिए, ये सोचते थे ये लोग। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी और की आज़ादी लेता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं भी ट्रूली फ्री नहीं हूँ। ठीक है, किसी को हम अपने अंडर रखने की, अपने डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो इट मीन्स कि हम भी ट्रूली फ्री नहीं हैं। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। ये उस तरह ही सेम है जैसे मेरी फ्रीडम मुझसे ली जाए, तो उसी तरह सेम होता है अगर हम दूसरों की फ्रीडम उनको नहीं देते हैं। ठीक है, डोमिनेट करते हैं दूसरों को, तो ये दोनों चीज़ें सिमिलर होती हैं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर alike are robbed of their humanity। दोनों ही बराबर चीज़ें हैं। सो यहाँ पे चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है।